सुप्रभात मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों को। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज है चैत्र नवरात्र का पहला दिन और जैसे कि दोस्तों कि हमारा नव वर्ष भी स्टार्ट हो गया है, हिंदू का नव वर्ष। और हमको इस संस्कृति को दोस्तों आने वाली पीढ़ियों को भी देना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है। जब हम छोटे थे तो जैसे पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, अपने संस्कृति के बारे, अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो पता चलता गया और अब इस एज में आके तो बिल्कुल डूब गई हूँ मैं तो हर किसी भारतीय नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपनी संस्कृति को, अपने मूल तत्वों को संभाल के संवार के रखना, उनको आगे बढ़ाना। तो दोस्तों हमारा भी ऐसा ही संकल्प हो लाइफ में कि हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम ये संस्कृति सिखाएं। और हम सिखा सकते हैं अपने घर से। जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे दोस्तों, हर चीज़ को सेलिब्रेट करिए और बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से। ईश्वर कभी भी नहीं बोलते हैं कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। अपनी श्रद्धा से आप मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ, अब मैंने श्रद्धा से, बिल्कुल भाव से, ऐसा मेरा मानना है, अगर मैंने भाव से यहाँ पे माँ भगवती को पुकार लिया, मैंने उनसे बात कर ली, तो दोस्तों मेरी वो पूजा, मेरी ये पूजा माँ भगवती तक ज़रूर पहुँचेगी। और ऐसा मेरा विश्वास नहीं, मेरी आस्था है। और आस्था में ही तो सारा संसार टिका हुआ है। मानते कि नहीं मानते? अगर विश्वास ही ना हो तो फिर क्या है? विश्वास से ही सारी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहीं तो भगवान को किसी ने देखा है? किसी ने देखा है भगवान को? किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक विश्वास है कि हाँ, ईश्वर हमारे पास है जब हम पूजा करते हैं। और होता भी है अगर हम सच्चे मन से, साफ मन से उस भगवान को अपने सामने महसूस करते हैं तो वो ज़रूर हमारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आज पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री का आज शुभ दिन है। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये 9 दिन माँ हम सबके घरों में वास करे, हम सबको अपना आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं एक साधारण सी महिला हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। तो प्लीज़, एक हाउसवाइफ ने ये शुरुआत की है अपनी लाइफ को ऐसे आपके सामने रखने की हिम्मत की है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और ऐसे ही मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कमेंट्स आते हैं। जब मुझे कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। मतलब एक बातचीत चलती रहती है तो अच्छा लगता है। सो प्लीज़ जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं उनको तहे दिल से मेरा शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और क्या चाहिए लाइफ में। और इस
बार मुझे दुगनी चौगनी खुशी है कि दोस्तों इस बार की नवरात्रि में आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये नवरात्रि कुछ और स्पेशल है हम सब के लिए, खास करके मेरे लिए, क्योंकि ये सब तो मैं करती ही थी, पूजा पाठ सब अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ करते ही हैं। लेकिन इस बार सिर्फ एक कैमरा फिट हो गया है जो कैप्चर कर रहा है मुझे, जहाँ भी मैं जाती हूँ, यहाँ भी मैं जाती हूँ, वहाँ ये कैमरा मुझे कैप्चर करता है। ऐसे ही होता है ना कैमरा, तो ऐसे मुझे कैप्चर कर रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार की नवरात्रि में आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और हमारे साथ ये कैमरा है। आई एम सो हैप्पी।
समान कलेवर रतांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर झा। मेरी भी तो लेनी है साथ में। हे दोस्तों, मैं तैयार हूँ और आज आपको एक ऐसी जगह ले चलूँगी कि जहाँ पहुँचकर आप आनंद की प्राप्ति करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, बहुत ही जल्दी में हूँ, बहुत ही जल्दी में हूँ। सो चलें। दोस्तों जैसे कि मैं आज बनी हूँ चंपू 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 चंपू। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट पे। सो आर यू रेडी? सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। बुलाया शेरों वालिए, मैं आई शेरों वाली। बोलो जय माता दी। ये देखो अरे जोर से बोलो जय माता दी। यस। और दोस्तों, ऐसे ही माँ के दर्शन नहीं हो जाते हैं। आने के लिए तो हम यहाँ वाहन में आ सकते थे, बट हम वाहन में नहीं आए हैं और हम पैदल यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। और जो आनंद, हाँ नीलगाय है वो। और ये भैया हमको नीलगाय के बारे में पूछ रहे थे। और नीलगाय एक्चुअली हम लोगों ने पहली बार देखी है दोस्तों। सो बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, प्रकृति है। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मेरी माँ बसती है। ऐसे ही माँ के दर्शन नहीं हो जाते आसानी से। और ऐसे सफ़र करके माँ के दर्शन का तो आनंद ही कुछ और आता है दोस्तों। और माँ करणी माता के आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। और दिल में विश्वास, मन में आस्था लेके मैं माँ के पास जा रही हूँ। और मुझे बताया गया था कि गाड़ी नहीं जाती है यहाँ। हाँ, टू व्हीलर जाते हैं, लेकिन टू व्हीलर हम लोगों ने रास्ता देखा नहीं है, तो घर से यहाँ तक टू व्हीलर में आना पॉसिबल नहीं था। सो धूप, जैसे कि आपको पता है गर्मी अप्रैल की धूप है, लेकिन एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी दोस्तों, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं और दोस्तों एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, एक बार जो मैंने दिल में ठान लिया, तो वो मैं करके ही रहती हूँ। खास करके अभी हो गई थी मेरी गाड़ी से टक्कर। बैटरी कितने आपके फोन में? दोस्तों, यहाँ से ऑटो आपको गेट पे छोड़ देगा, जो बाहर गेट था, और वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं। तो 4 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो
मुश्किल नहीं है दोस्तों, और माँ का आशीर्वाद से मुश्किल राह भी पार हो जाती है। और मेरा मन तो गदगद हो गया जो मैं माँ के दर्शन के लिए जा रही हूँ। क्यों हन्नू? और मेरा ये सोल्जर है, बिल्कुल सोल्जर, एक ऐसे रन कर रहा है तब से। और दोस्तों, करणी माता का ये फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध माना हुआ मंदिर है। यहाँ जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है वो माँ भगवती पूरी करती है। और हनु आराम से, यहाँ देख गाड़ी आ रही है। और माँ भगवती तो ऐसे ही हम सबकी खुशियों का ध्यान रखती है दोस्तों। लेकिन आज मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं करणी माता के दर्शन करूं, तो माँ ने मेरी विश पूरी कर दी। मेरे लिए तो वही बहुत है। सो मैं आज इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम नज़दीक आते जा रहे हैं, देखो पहाड़ियाँ और इतनी प्यारी हवा, इतनी सुंदर हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ही सुंदर हवा चल रही है। और नेचर है, वाव, मतलब आप आएंगे एक बार तो पता चलेगा आपको कि कितना आनंद आ रहा है यहाँ आके। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर। क्या बोल रहा है कि चलते चलते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा यहाँ, है ना? और जब मेरे मुच्छे आ जाएंगे, दाढ़ी आ जाएंगी, तब हम पहुँचेंगे मंदिर। पहुँचेंगे। तो दोस्तों, सफ़र अभी और है और हम कर रहे हैं यहाँ पे विश्राम। ये देखिए, विश्राम करने के लिए हमने ये जगह चुनी है। तो बोलो मेरे साथ, जय माता दी। कितनी बार बोल दिया। वैसे आप कहाँ पे बैठे हो? हाँ, वैसे मम्मी आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ हो? दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ, कार्तिकेय, आप कहाँ बैठे हो? मैं कहाँ बैठी? मैं हॉट सीट में बैठी हूँ। देखो दोस्तों, हेलो दोस्तों, देखो जैसे ये नंबर है 4, फिर है 3,
और फिर है आगे 2 नंबर। तो आ गया है हमारा मंजिल करीब, हमारी मंजिल करीब आ चुकी है। हम लोग आ चुके हैं। पानी और देखो ये छोटा सा बालक बैठा है इधर।
माता का प्यारा सा सफ़र जो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर का रास्ता तो आपने देखा ही था दोस्तों। अब नीचे का रास्ता देखिए, ये नीचे आने का रास्ता ऐसा है। दोस्तों डिनर बन रहा है और आप सबका भी बन रहा होगा डिनर। और आज सादा सा भोजन हम लोग बनाते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, सादे से भोजन में जो आनंद आता है वो किसी भी खाने में नहीं आता है। ऐसा मैंने अभी तक के ज़िंदगी के सफ़र में अनुभव किया है कि जो आनंद ऐसे भोजन में मिलता है वो कहीं नहीं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अब तो मैं 9 दिन के फास्ट नहीं ले पाती हूँ क्योंकि अब इतनी बॉडी में एनर्जी नहीं रही है। और 9th से, हाँ मुझे इतना याद है, 9th क्लास से मैं ये माँ के फास्ट रख रही हूँ और तब मैं पूरे 9 के 9 रखती थी। लेकिन अब नहीं रखे जाते हैं, तो पहला और लास्ट में रखती हूँ। तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि लहसुन प्याज अवॉइड करूँ, क्योंकि लहसुन प्याज मैं ना खाऊँ इतनी